हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस नई सीरीज में जिसमें हम मैपिंग करने वाले हैं। और मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और हर एग्ज़ाम के लिए। आपको कंट्रियों के नाम, कंट्रियों की लोकेशंस और जो करंट में इवेंट्स चल रहे हैं वो सब के लिए आपको मैपिंग ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, मैं बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, आज फर्स्ट लेक्चर है। पहले हम पॉलिटिकल मैप ख़त्म करेंगे। सभी कंट्रियों के नाम पता होने चाहिए एटलीस्ट हमें कि वो है कहाँ पर। ठीक है, उनकी आसपास की पड़ोसी कंट्रियाँ कौन सी हैं। तो हम बेसिक हमारा काम आज का यही रहेगा कि हम उनकी लोकेशंस याद करें। तो आज हम अफ्रीका को लेते हैं। अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप, उनकी कंट्रियाँ एक बार रिवाइज करते हैं। एक एक करके सारे कॉन्टिनेंट ख़त्म करेंगे। कॉन्टिनेंट के बाद फिर हम फिजिकल मैप पे जाएंगे। उसके बाद लोकेशंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट लोकेशंस। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, जिनमें कौन कौन मेंबर्स हैं। जैसे सेंट्रल एशिया है, जीसीसी है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल्स है ना, आपका बहुत सारी ओईसीडी है। तो ये सब देखेंगे मैप के ही थ्रू। तो ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं आज, है ना। पॉलिटिकल मैप है, हमें ओनली कंट्रियों के नाम याद करने हैं आज। आप बस देखें और नोट डाउन ज़रूर करें, है ना। जिससे आप नोट डाउन करोगे तो आप लिख तो पाओगे ना, याद कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, यहाँ से लेना है हमको। फिर हम यहाँ से ये पहले कवर करते हैं फर्स्ट अपना। सेकंड अपन ये कवर करेंगे, थर्ड ये, और फोर्थ में आपके जो लैंडलॉक्ड कंट्रियाँ हैं वो याद करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये हॉर्न जो है वो हॉर्न किसकी कंट्री के अंदर आता है? सोमालिया। ये तो याद ही होगा। ठीक है, सोमालिया के बाद मेजर कंट्री पहले आप देखते जो आपको याद होंगी। ये आपकी इजिप्ट हो गई, जिससे आपको लोकेट करने में आसानी होगी। इजिप्ट हो गई, ये आपका साउथ अफ्रीका हो गया। ये तो सभी को याद रहती हैं ये कंट्रियाँ, तो साउथ अफ्रीका। इसके बाद और कौन सी मेजर कंट्री है जो आपको याद होगी? ये याद होगी, मोरक्को, है ना। मोरक्को याद हो गई चारों। इजिप्ट, सोमालिया, साउथ अफ्रीका और ये आपकी मोरक्को। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखते हैं इजिप्ट और मोरक्को के बीच की कंट्रियाँ। तो ये आपकी होगी लिबिया। लिबिया लिबिया और लाइबेरिया में अंतर है, याद रखना। ये दोनों कंट्रियाँ एक ही आप समझ लो। ठीक है, लिबिया, लिबिया के जस्ट बगल में अल्जीरिया। और अल्जीरिया और लिबिया के जस्ट ऊपर कौन सी है? स्पेशल है तुनीसिया। तुनीसिया। ठीक है, इजिप्ट, लिबिया, तुनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को। अब हम देखते हैं इजिप्ट से सोमालिया के बीच की कंट्रियाँ। तो ये आपको पता है, सूडान। ये आपका साउथ सूडान। ठीक है, इसके बाद ये कौन सी कंट्री है छोटी सी? तो ये आपकी है इरिट्रिया। इसके जस्ट बगल में एक है जो जिसका कोड ऑफ कंडक्ट भी है। तो आप बताना कमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। जिबूती। ठीक है, तो देखो इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, साउथ सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया। ये और बचती है तो इसे भी याद कर लो, इथोपिया। इथियोपिया। ये हो गई, ये हो गई। अब हम मोरक्को से चलते हैं। ये जो इतनी सारी कंट्रियाँ हैं ना, ये बहुत, मतलब ये इसमें ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं हम। तो एक बार देखते हैं और दो तीन बार रिवाइज कर लेंगे तो अपन को याद रह जाएगा। इतना कोई वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हो जाएगा। वेस्टर्न सहारा, तो याद रखना पड़ोसी है किसका? मोरक्को का। मोरक्को इम्पोर्टेंट कंट्री है तो उसके पड़ोसी हमें याद होने चाहिए। एक वेस्टर्न सहारा हो गया, एक अल्जीरिया हो गया। वेस्टर्न सहारा के जस्ट नीचे मॉरिटानिया। मॉरिटानिया। ठीक है, मोरक्को हो गया, वेस्टर्न सहारा हो गया, मॉरिटानिया हो गया। इसके नीचे आपका सेनेगल। सेनेगल। सेनेगल के बाद जस्ट ये छोटा दिख रहा है आपको कंट्री, इस कंट्री को याद रखना। ये आपका गाम्बिया बोलते हैं इसको, द गाम्बिया। गाम्बिया। गाम्बिया के बाद जस्ट नीचे दो कंट्रियाँ एक ही जैसे नाम की हैं, तो वो आपको याद रखनी है। एक गिनिया बसाऊ और एक गिनिया। ठीक है, तो कौन सी है पहले? गिनिया। गिनिया, सॉरी, पहले गिनिया बसाऊ होगी। गिनिया बसाऊ, सेकंड नंबर पे गिनिया होगी।
गिनिया। अगर नीचे से देखें तो पहले गिनिया होगी, सेकंड नंबर पर गिनिया बसाऊ होगी। इसके बाद आपका सीरा लियोने, सीरा लियोने। तो एक बार देख लेते हैं तो कंफ्यूज हो गए। मोरक्को, मोरक्को के बाद वेस्टर्न सहारा, उसके बाद आपका मॉरिटानिया, मॉरिटानिया के बाद सेनेगल, सेनेगल के अंदर एक और कंट्री है गाम्बिया, उसके बाद गिनिया बसाऊ, गिनिया, सीरा लियोने। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देख लो इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया, और ये आपका साउथ अफ्रीका। अब अपन देखते हैं सोमालिया से साउथ अफ्रीका, क्योंकि वहाँ पर और पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, फिर आप कहोगे याद तो कुछ हो नहीं रहा, इतनी सारी कंट्रियाँ हैं। तो देखो ये केन्या, ठीक है, सोमालिया के जस्ट नीचे केन्या, केन्या के नीचे तंजानिया, तंजानिया, तंजानिया के जस्ट नीचे मोजम्बिक्यू, मोजम्बिक्यू, ये आपको पता है मेडागास्कर है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ आपकी जो पर्टिकुलर एनिमल्स पाए जाते हैं वो वर्ल्ड में कहीं नहीं पाए जाते, जिनको हम एंडेमिक भी बोलते हैं ना। आपके साउथ अफ्रीका में 2 लैंडलॉक्ड कंट्रियाँ हैं, तो याद रखना। पहली है स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड, सेकंड आपकी ये है लेसोतो, लेसोतो। चलो अब यहाँ से चलते हैं ऐसे में। आपका लेसोतो के जस्ट ऊपर नाम्बिया, सॉरी नामीबिया, नामीबिया, नामीबिया के जस्ट ऊपर अंगोला, अंगोला। ये आपको पता है डीआरसी, ठीक है। और यहाँ पर 2 और बस्ती हैं लैंडलॉक्ड हैं, तो हमें जानना है, लैंडलॉक्ड तो याद रखनी ही है। बोट्सवाना, बोट्सवाना के जस्ट ऊपर जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के ऊपर आपकी जाम्बिया, जाम्बिया, ठीक है। तो ये आपकी लगभग कंट्रियाँ हो गई हैं। यहाँ पर एक कंट्री और बसती है, तो लिख लिए मालवी, हाँ ये मालावी, ठीक है। चलो अब यहाँ आते हैं, डीआरसी हो गया, डीआरसी के जस्ट ऊपर कॉन्गो, मतलब ये डीआरसी का फुल फॉर्म है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इसके ऊपर ये है कॉन्गो, कॉन्गो। कॉन्गो के जस्ट ऊपर आपको गैबोन मिल जाएगा, गैबोन। फिर यहाँ आपको मिलेगा इक्वेटोरियल करके है, क्या है नाम इसका, इक्वेटोरियल गिनिया, इक्वेटोरियल गिनिया। बस हमें नाम से फैमिलियर होना है, इतना रटना भी नहीं है, बस ये याद रहना चाहिए कि पड़ोसी कौन है, किसका पड़ोसी है ना। ये आपका कैमरून, कैमरून, ठीक है। यहाँ से हो गया। एक और बात देखते हैं, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, केन्या आपका, तंजानिया, मोजम्बिक्यू, यहाँ पे स्वाजीलैंड, लेसोतो आपका, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जामीबिया, आपका डीआरसी, अंगोला, नामीबिया, ठीक है, कॉन्गो, कॉन्गो के बाद गैबोन, सॉरी गिनिया, इक्वेटोरियल गिनिया, इसके बाद ये कैमरून हो गया। अब ये देखते हैं, ये तीनों जो आपकी लैंडलॉक्ड हैं, एक एक से बहुत इंपॉर्टेंट है ये माली, क्योंकि माली की आपकी बाउंड्री अल्जीरिया से लगती है। माली के बाद नाइजर, नाइजर की लिबिया से भी लग रही है, और उससे भी अल्जीरिया से भी। और छठ, छठ के बाद आपका ये भी लैंड लॉक्ड है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CAR है ना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इसकी बाउंड्री देखो कितने सारे देशों से लग रही है। और इसके अलावा ये आपका नाइजीरिया, नाइजीरिया तो आप आए दिन पढ़ते ही हो गए। बेनिन, बेनिन नाइजीरिया के जस्ट बगल में। उसके बाद आपका टोगो होगा, ये टोगो, टोगो के बाद आपका होगा घना, घना, ठीक है, घना। उसके बाद कोट डी आइवोरे होगा, कोट डी ओरे, ओरे लिख लेना नाम, ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिख पाया। और इसके बाद बुर्किना फासो, ये बुर्किना फासो, ठीक है। एक बार और रिवाइज करते हैं, कोई कंट्री रह गई हो तो उसे देख लेंगे हम।
इजिप्ट हो गया, सूडान, एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, आपका मोजम्बिक्यू, मेडागास्कर के बाद स्वाजीलैंड, लेसोतो, साउथ अफ्रीका, बोस्वाना, जिम्बाब्वे, जामीबिया, यहाँ आपका नामीबिया, अंगोला, DRC, यहाँ कॉन्गो के ऊपर गैबोन, इक्वेटोरियल गैबन, आपके उसका कैमरून, ठीक है। यहाँ हो गया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, छड़, नाइजर, माली, यहाँ आपका लिबिया, तुनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, सेनेगल, इसके अंदर गैम्बिया, गिनिया बसाओ, उसके बाद गिनिया, सिएरा लियोने, कोट डी आइवोरी और घाना, और ये बुर्किना फासो। तो इस तरीके से आपकी मेजर आपकी जो भी हैं अफ्रीका में कंट्री हो गई हैं। एक आध दो शायद मैं भूला हूँ तो आप एड ऑन कर लेना, जैसे युगांडा भूल गया, हाँ ये युगांडा तो लिख लेना। तो आपको बस करना क्या है, एक दो बार और प्रैक्टिस करें, नहीं होती प्रैक्टिस खुद से तो वीडियो देख लें, जिससे आप ये पूरे फैमिलियर हो जाएंगे। तो हम अच्छे से जब पढ़ेंगे कि वेस्टर्न सहारा है आपकी, तो कौन कौन सी कंट्री है वहाँ उस साइड आ रही हैं आपकी, है ना, क्या इशू कहाँ पर चल रहा है, कौन कौन से आपका यूनियन बने हुए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं, इस तरीके से हम करेंगे। तो पहले हमें कंट्री के नाम तो पता होना चाहिए, लोकेशंस पता होनी चाहिए कि आपका अगर इंडियन ओशियन में टच कर रही हैं तो कौन कौन सी कंट्री टच कर रही हैं वो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो जो बाउंड्री कौन कौन सी बाउंड्री लग रही है, कौन लैंडलॉक्ड है कौन नहीं है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये मैपिंग से ही हो पाएगा जब कंट्रियों के नाम पता होंगे। तो पहले हमारा मेन पर्सपेक्टिव है कि हमारी अप्रोच इस तरीके से होगी कि हम पहले पूरे कंट्री के नाम से फैमिलियर हो जाएं, कौन की लोकेशन कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट में है। उसके बाद हम उनके फिजिकल मैप देखेंगे, फिजिकल मैप्स के बाद फिर हम इंटरनेशनल रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडिया की पढ़ेंगे, लोकेशंस पढ़ेंगे। तो आप ये सीरीज प्रॉपर देखें, पूरी सीरीज देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, करंट अफेयर की जो सीरीज है वो स्टार्ट ही रहेगी, उसके 22 लेक्चर्स हो चुके हैं और भी होंगे। UPSC का पूरा सिलेबस मैं कराने वाला हूँ, जुड़े रहें मेरे साथ। जय हिंद।